हेलो एवरीवन, वाईफाई करीपन पर आपका वेलकम है। आज हम लोग नेट स्पेशल कैप्सूल एंड अदर इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, उस क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीकों को भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का प्रश्न है। तो बॉन्ड लेंथ की मीन्स होती है बॉन्ड की लंबाई, और एक्चुअली बॉन्ड की जो लंबाई होती है, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर पता हो, हम इसको बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मतलब अगर हम जनरली देखें कि जो बॉन्ड ऑर्डर, जैसे मान लो मैं एक्चुअली मैं तो कहता हूं ये एक बॉन्ड है और ये दो बॉन्ड है। एक बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे मान लो ये ए और ए के बीच है, इसमें एक बार अट्रैक्शन है, और दो बॉन्ड का मतलब है इसमें दो बार अट्रैक्शन है। तो बताओ, जब दो बार अट्रैक्शन मतलब खिंचाव, जब दो बार होगा ज्यादा पास होगा तो उसका लेंथ छोटा होगा। लेंथ का मतलब होता है दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस इन द मॉलिक्यूल्स को ही बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है किस पर डिपेंड करता है, हम इसको देखेंगे। तो जो बॉन्ड लेंथ होता है वह एक्चुअली होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली होता है बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो हमें पूछा क्या गया है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ। मतलब इस चार ऑप्शन में सबको मिनिमम बॉन्ड लेंथ देखना है। और हमने आपको बॉन्ड ऑर्डर का रेफरेंस बताया ही था, तो हमने आपको ये बता चुके हैं कि रेफरेंस क्या होता है। 14 इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, उससे एक ज्यादा होने पर 15 होगा, फिर 16 होगा, 17 होगा, फिर 18 होगा। 0.5 कम करते जाओ तो इसका 2.5 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1.5 होगा, इसका 1 होगा। तो सिचुएशन ऑक्सीजन के लिए हम बात करें तो O2 का जो होता है, अगर O2 माइनस होगा तो बताओ O2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 2 16 2 18, क्योंकि 2 जुड़ जाएगा। इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 होगा। इसमें कितने होंगे? O2 1 माइनस है तो 8 2 16 17। 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है? 17 कितना है? 1.5 है। O2 का मतलब है 16। 16 का मतलब होता है, आप खुद समझ सकते हैं, जो 16 इलेक्ट्रॉन होता है उस 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है। O2 प्लस 8 दूनी 16 में से एक कम करना है, मतलब कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन वाला कितना बॉन्ड है? 2.5। तो बताओ 2.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 प्लस का। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका लेंथ उतना कम होगा। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? डी का है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, लेंथ कम होगा, हमें लेंथ कम चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या रहा है, इसको अगर देखा जाए तो कह रहा है इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल आप बना लें और वो किसका बना हो? MnX6 का। तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक स्क्वायर होता है। बोलो, इस स्क्वायर में आप खुद समझ सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स ये रेगुलर है, इसमें 6 क्या है? X जुड़े हुए हैं ऑक्टाहेड्रली, ये X जुड़े हुए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि MX बॉन्ड एट 180 नंबर ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है कि X M और X बॉन्ड जो 180 पर हो, कितने पर हो? 180 पर हो। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल केस में अगर देखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल केस में अगर हम इसको देखें, MX को देखें तो बताओ लीनियर है, 180 पर है कि नहीं? बताओ ये भी हमारा क्या है? 180 पर है। और अगर हम इसको देखें वो भी 180 पर है, अगर इसको भी देखें कितने हैं? 180 पर है। तो बताओ कुल कितने 180 के मिल रहे हैं? तो एक हमारा ये वाला हो गया पूरा 180 का, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। कुल कितने हो गए? ये ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री होती है।
कुल कितने हो गए 3, तो इसका मतलब 180 कितने पा जाएंगे 3। अगर 90 पूछा जाता है इसका डबल हो जाता 6 हो जाता। तो ये हमारे क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। 3 ऐसे होंगे एक्सियम एक्स जो होंगे 3 नंबर होंगे जो कितने पर होंगे 180 एंगल पर, 180 एंगल पर होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ एमंग। एमंग मतलब कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO कार्बोनिल। मतलब हमें किसके लिए बताना है, कार्बोनेट के लिए बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बताना है और कार्बोनिल के लिए। हमें 3 का आंसर में देना है। मतलब इन तीनों में क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। किसका, बॉन्ड लेंथ का, मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ कम है। तो सबसे पहले अभी हमने प्रश्न किया कि जो बॉन्ड लेंथ होता है बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली होता है। अभी हमने ये पढ़ा कि बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। तो बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कार्बोनेट में रेजोनेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी रेजोनेंस होता है। तो हमने आपको जनरली बताया था जो यहाँ पर जो अगर कार्बोनेट की स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो ये डबल बॉन्ड O होता है, ये O पर एक माइनस होता है, ये O पर एक माइनस होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा जिसमें रेजोनेंस पाया जाता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा ये लोन पेयर टू पाई, पाई टू लोन पेयर। तो जो रेजोनेंस वाले होते हैं स्ट्रक्चर, उन्हीं के लिए हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बने हुए हैं, बॉन्ड टोटल बॉन्ड कितने 1 2 3 4, 4 अपॉन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 3, इसका कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 1.33 समथिंग होगा। तो बॉन्ड रेट कितना आ रहा है 1.33 किसका, कार्बोनेट का। कार्बन डाइऑक्साइड को सभी पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते हैं, इसका बॉन्ड रेट कितना होगा 2 होगा। कार्बो जो हमारा कार्बोनिल होता है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम लोग बॉन्ड रेट देखें तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, इसका बॉन्ड रेट 3 होता है। तो बताओ इसका बॉन्ड रेट 3, अब जिसका बॉन्ड रेट ज्यादा उसका लेंथ कम होगा। बताओ सबसे कम लेंथ किसका होगा, सबसे कम लेंथ अगर होगा वो किसका होगा, बता सकते हैं आप। तो सबसे कम जो लेंथ पाया जाता है वह कार्बोनिल का पाया जाएगा क्योंकि उसका बॉन्ड 3 है। तो इसका मतलब अगर हम लेंथ में देखें तो इस समय जो लेंथ दिया गया है वह लेंथ का एक ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो बनाया गया है। तो बताओ सबसे कम लेंथ का होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे ज्यादा लेंथ किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, और उससे भी ज्यादा होगा कार्बोनेट का। तो अगर हम इसको मैच कराएं, ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल पा रहा है, अगर हम देखें इस ऑर्डर को अगर देखा जाए तो 2 ऑर्डर दिख रहे हैं। ये इस समय क्या है, सबसे ज्यादा लेंथ को शो कर रहा है, तो सबसे ज्यादा लेंथ इसका तो होगा नहीं, ये तो आपका रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये इनमें से कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है, CO2 CO2 माइनस कहीं पर मिल रहा है नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन लेंथ का तो नहीं मिल रहा है। अगर हम इसको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग करें तो ये हो जाएगा, डिक्रीजिंग का मतलब ये, डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में देखें कार्बोनेट। लेकिन ये जो दिया गया है अगर हम इसको डिक्रीजिंग में शो करें तो जो हमारा ये ऑप्शन होगा वह C होगा, उसको मैं ऐसे दिखा सकते हैं। C ऑप्शन को हम सही मान सकते हैं कि कार्बोनेट का लेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, फिर कार्बोनिल का होगा। इसमें तो 2 ही ऑप्शन दिया गया और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इससे हमारा C ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। ये हमारा C ऑप्शन राइट होगा। नाउ नेक्स्ट हमें अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन इन द बोरान इन डाइबोरेन। यहां पे प्रश्न होता है डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का मतलब आप सभी लोग जो बोरेन पढ़े होंगे, बोरेन का मतलब होता है BS3 जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस मॉलिक्यूल होता है। अगर हम इसको केवल देखें इसमें sp2 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, sp2 पाया जाता है। एक ही साइड से होता है, sp2 में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बोरान के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और मोनो बंडल किससे जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। तो 3 + 3/2 कर दोगे
कितना आ जाएगा 3 आएगा, 3 मतलब sp2। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं होता, ये अपने आप को किस में एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है B2H6 में। और अगर हम यहाँ पे प्रश्न करें, इसको हम कहते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक बोरान का है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हुई। कुल कितने ऐसी बॉन्डिंग हो रही है, 1 2 3 बॉन्डिंग है। लेकिन जब हम लोग B2S6 में जाएंगे तो B2S6 में हम कुछ अलग पाए। अब B2S6 का हमें हाइड्रोजन चेक करना, तो जब ये डिफिशियंस मॉलिक्यूल होता है, इसमें एग्जिस्ट नहीं होता, ये अपने डाइमर में एग्जिस्ट होता है, तो उस डाइमर को हम चेक करते हैं। जब डाइमर को आप चेक करेंगे तो डाइमर की चेक करने के लिए अगर हम प्रश्न करें तो ये क्या शो करता है, देखते हैं। अब हम लोग B2S6 एक्चुअली होता क्या है, जब B2S6 को हम देखेंगे तो B2S6 में एक बोरान जो होगा 2 टर्मिनल हाइड्रोजन जुड़ता है और एक हाइड्रोजन 2 बोरान से जुड़ता है। ऐसी कुछ हमें बॉन्डिंग दिखेगी, ऐसी बॉन्डिंग दिखती है, ये डाइबोरेन का बॉन्डिंग पैटर्न्स होता है। अगर डाइबोरेन को हम लोग 3D में देखें तो हमें कुछ अलग दिखेगा, हम आपको नहीं बता रहे थे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन बताओ कितने एटम से जुड़ा होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए, ये वाला जो बॉन्ड होता है इसे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, इस वाले को। और ये वाला भी वही है। तो अगर हम देखें ये वाला होता है, लेकिन हम बोरान की बॉन्डिंग देखेंगे तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें अगर हम बोरान की बॉन्डिंग देखेंगे तो एक बोरान यहाँ पर जो होता है, इसमें जो बोरान पाया जाता है वह किस में पाया जाता है, sp3 में। किसे पाया जाएगा, sp3। अगर आप देखें 1 2 3 ऐसे आपको बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। और ब्रिज बॉन्ड होता क्या है, जो 3 सेंटर का और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो। तो ब्रिज बॉन्ड यहाँ पर हमें कितने दिख रहे हैं, या ब्रिज हाइड्रोजन भी हम तो कह सकते हैं। तो इसमें ब्रिज हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। या ब्रिज बॉन्ड में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रश्न करूँ तो हमें हाइड्रोजन इसमें क्या मिलेगा, sp sp2 sp3। तो ये हमारा sp3 हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। ये भी sp3 में रहता है, ये भी sp3 में रहता है। आप खुद देख सकते हैं 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर का मतलब होता है sp3। लेकिन अगर मैं पूछूं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने, तो आप बताओगे 2 होंगे। और वो किस नाम से जाते हैं, ब्रिज बॉन्ड। और जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं उन्हें टर्मिनल बॉन्ड कहते हैं। वो कितने दिख रहे हैं, 4। 2 इसके साथ लगे हुए हैं, 2 इसके साथ लगे हुए हैं। ये डाइबोरेंस होता है। इसको 3D में देखा, एक प्लेन पर होता है, एक प्लेन के ऊपर होता है। अगर हम इसको 3D में दिखाना चाहें तो ये अलग दिखेगा। तो ये जनरली क्या होता है, ये डाइबोरेंस में कौन सा पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है। ये आपको क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको ऐसे क्वेश्चंस नेक्स्ट सीरीज में मिलते रहेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको और क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको ये लेक्चर्स कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब चैनल करें, शेयर करें। थैंक यू।